अभ्यास 2 का बी है वर्ग और वर्गमूल। स्क्वायर और स्क्वायर रूट है। इसके पहले वाले वीडियो में वर्ग हो चुका था और आज आपको पढ़ाना है वर्गमूल। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे सभी बच्चे। देखिए वर्ग हो गया था, कल आपका वर्ग हो गया था, आज पढ़ाना है आपको वर्गमूल। स्क्वायर रूट अभ्यास 2 का बी है पहला प्रश्न। ध्यान से देखें। देखो वर्गमूल निकालने के लिए दो विधियां हैं। वर्गमूल दो विधियां हैं निकालने के लिए। एक विधि है गुणनखंड से और एक विधि और है। पहला जो प्रश्न है 77 है और आपका है 44। ध्यान दें 77 और 44। देखो इस प्रश्न को हल करने के पहले आप थोड़ा सा जान ले वर्गमूल के बारे में। वर्गमूल क्या होता है, वर्ग की बात आता है वर्गमूल। आप पहले जानिए किसी दी गई संख्या के वर्ग करने से जो संख्या प्राप्त हो उस संख्या का वही संख्या कहलाती है वर्गमूल। जैसे देखिए मान लीजिए कोई एक संख्या दी गई है 5 और 5 का वर्ग हम करेंगे तो कितना आएगा 25। अब देखो किसी दी गई संख्या के वर्ग करने से जो आंसर आए उस संख्या का वर्गमूल वही संख्या वर्गमूल कहलाती है। दूसरा देखिए जैसे कोई एक संख्या दी गई है, मान लीजिए दी गई संख्या है 7। अब 7 का वर्ग कितना आएगा, 7 का वर्ग आएगा 49। तो 7 का वर्ग तो हुआ 49, लेकिन इसी दी गई संख्या के वर्ग करने से जो संख्या आए उस संख्या का ये दी गई संख्या वर्गमूल कहलाती है। ध्यान से समझे, किसी दी गई संख्या के वर्ग का किसी दी गई संख्या के वर्ग करने से जो संख्या आए उस संख्या का ये दी गई संख्या वर्गमूल कहलाती है। चलिए जैसे और देखिए हम कह दे 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग होता है 4 और 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो 4 का वर्गमूल होगा 2। 3 का वर्ग क्या होगा, 3 का वर्ग होगा 9 और 9 का वर्गमूल क्या होगा 3। 5 का वर्ग होगा 25। अब 25 का वर्गमूल क्या होगा 5। तो ठीक है, अब आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो देखो अब वर्गमूल निकालने की दो विधियां होती हैं। पहली विधि होती है गुणनखंड हम यहाँ पर पढ़ाएंगे भी। अब सुनो वर्गमूल, जैसे ये आपका 4 है, हम कैसे पता करेंगे कि 4 का वर्गमूल 2 होगा। देखो जब छोटी संख्या होती है, जैसे 4 है 16 है 25 है, तो इसको तो हम मौखिक बता देंगे, लेकिन जब संख्या बड़ी संख्या हो जाती है तो वहां पे हम मौखिक नहीं बता सकते, वहां पे फिर आपको हल करना पड़ेगा। जैसे देखिए हल करने का तरीका क्या है, जैसे ये 4 है, 4 को हम काट देंगे ऐसे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, और जो गुणनफल आता है उसको रख के जोड़ा बना लिया जाता है। तो इसका जोड़ा बना 2, अर्थात इस 4 का वर्गमूल क्या हो गया 2, जिससे आपका 9 है। 9 को भी आप पहले इसको कट कर दीजिए, 9 को 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3। अब 2 3 आया तो 2 3 मिलकर 1 3 बन गया, तो 2 3 मिलकर क्या बन गया 1 3। तो 9 का वर्गमूल क्या हुआ 3। जिसे आपको हम बता दें 8 का वर्ग कितना होता है 64। 8 का वर्ग होता है 64, लेकिन 64 का वर्गमूल होगा 8। अब ये 8 कैसे आएगा हमें नहीं पता, चलो इसको हम बताते हैं कैसे हल करेंगे। अब 64 को हम पहले इसका फैक्टर कर डालेंगे 64 को, 2 3 6, 2 दूनी 4, ये लो फैक्टर हो गया है। अब देखिए कितने 2 आए, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आए, तो हम जोड़ा बनाएंगे 2 का इन दोनों का और इन दोनों का। अब देखिए या इन दो व्यक्तियों को मिलाकर 1 2 हुआ, इन 2 व्यक्तियों को मिलाकर 1 2 हुआ, इन 2 व्यक्तियों को मिलाकर 1 2 हुआ। अब तीनों का गुणा कर दो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। देखो 8 आया ना, आंसर आपका कितना आया, आंसर आपका आया 8। तो 64 का वर्गमूल कितना हुआ 8। अच्छा हमें पहले से भी पता था कि भैया जब 8 का वर्ग 64 होता है तो 64 का वर्गमूल 8 होगा,
लेकिन ये चीज़ क्या होता है, हम छोटी छोटी संख्याओं में हम ये मौखिक कर सकते हैं, लेकिन जब संख्या बड़ी, थोड़ा सा बड़ा रूप ले लेती हैं संख्याएं, तो फिर उसको आप मौखिक नहीं कर सकते हो। अब हम आते हैं प्रश्नावली के पहले नंबर में। प्रश्नावली का सवाल है ये आपका अभ्यास 2 का बी है। हाँ देखिए 77 44, अब बताइए 77 44 का वर्गमूल क्या होगा। तो हम इसको कट करेंगे 2 से, 2 3 6, कितना देखो 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 7 से ज़्यादा ना जाए। 2 3 6, यहाँ पे कितना बचा, 7 में अभी एक शेष बच रहा है, तो उस एक को हम लगा देंगे यहाँ पे, हो जाएगा 17, 2 8 16। अब बचा यहाँ पे एक को लगा दो, 14 हुआ, 2 7 14 और 2 दूनी 4। यदि आपको काटना नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, हम आपको काटने का वीडियो अलग से बना देंगे। फिर देखो 2 से फिर इसको काट करेंगे, 2 1 कम 2, बचा कितना 1, 2 9 18 और 2 3 6, 2 और यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, तो 1 यहाँ लगा देंगे, 12 हो जाएगा, तो 2 6 12। फिर काटेंगे इसको, 2 8 2 9 18। देखो यहाँ पे हम पहले 2 का जोड़ा लेंगे, 2 9 18। अब यहाँ से 1 बचा तो हो गया 13, 2 6 12, फिर 1 बच रहा है, लगा दो 16 हो जाएगा, 2 8 16। फिर देखो 2 चौको 8, 1 बचा यहाँ पर, 16 हुआ, 2 8 16 और 2 चौको 8। फिर देखो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 121 है। अब 121 2 से कटेगा क्या, बोलो 121 2 से कटेगा, 121 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक करो, 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से चेक करो, 4 से भी नहीं कटेगा। 5 से चेक करिए, 5 6 7 8 9 10 सबसे चेक कर डालिए, ये आपका कटेगा 11 से। 11 1 कम 11, तो यहाँ 12 से देखो 11 1 कम 11, अभी 1 ज़्यादा हो रहा है ना यहाँ पे, तो 1 को हम लगा देंगे आगे, 11 1 कम 11, अर्थात 11 गिराई हम 121, 11 1 कम 11 पूरा देखो आपका कट गया है ये। अब हम इसका बनाएंगे जोड़ा। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम बनाएंगे क्या, जोड़ा। तो पहले इन सभी को हम लिख लेंगे नीचे, सबसे नीचे लिख लेंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 11। देखो अब जोड़ा बनाएंगे, इन दो व्यक्तियों को मिलाकर 1 2 हो गया, इन दो व्यक्तियों को मिलाकर 1 बार 2 हुआ, इन दो व्यक्तियों को मिलाकर 1 बार 2 हुआ, इन दो व्यक्तियों को मिलाकर 1 बार 11 हुआ। तो 2 दूनी 4, दुनाई 8, 11 8 88 आपका क्या आया है आंसर। ये है आपका वर्गमूल। 7744 का वर्गमूल आया 88। वर्गमूल कभी भी आता है तो 2 चिन्ह लगाते हैं, प्लस का और माइनस का, नोट करिए इसको। देखिए अगला प्रश्न है आपका 11664, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। देखो इसमें वर्गमूल ज्ञात करने में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है विभाजन के कुछ रूल्स होते हैं, उसको समझना। तो आप पहले कुछ विभाजन के रूल्स को समझ लीजिए। जैसे देखिए ध्यान से इधर, जैसे 2, देखो इसको हमें काटना पड़ेगा या तो 2 से, या तो 3 से, या तो 4 से। तो क्या करते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब 2 से काटने लगे, पता चला लास्ट में 2 से कटा ही नहीं। 3 से काटने लगे, पता चला लास्ट में पूरा कटता ही नहीं। तो पहले आप कुछ रूल्स हैं उनको आप समझ लीजिए। देखो 2 से वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट में 0 हो, 0 हो या फिर सम संख्या हो, 0 हो या फिर सम संख्या हो। 0 2 4 6 8, अगर ये संख्याएं हैं, किसी भी संख्या के अंत में अगर ये संख्या आए तो वह 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। फिर इसके बाद देखिए 2 के बाद 3 से कटने का रूल्स क्या है कि अगर अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, अन्यथा फिर नहीं होगी। जैसे देखें ध्यान से, हम कह दें 2 1 3 4 5,
बताएं क्या ये संख्या है जो 21,345 है, क्या ये 2 से विभाजित है? ध्यान से देखें। देखो ये जो संख्या है लास्ट में है 5, जो कि 5 एक विषम संख्या है। मैंने कहा था कि 2 से वही संख्या कटती है जिसके अंत में 0 हो या फिर 2 हो या फिर 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर ये नहीं है तो 2 से विभाजित नहीं हो सकती। फिर हम 2 से नहीं काटेंगे, फिर हम अगली संख्या से चेक करेंगे, 3 से। अब जरा बताओ, ये 5 है लास्ट में तो ये 2 से नहीं कटेगा। अब हमें इसे चेक करना है 3 से। बताओ क्या यह संख्या 21,345 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? बिना भाग दिए आपको बताना है, बताओ जल्दी से। चलिए आप अपने तरीके से कर रहे होंगे, आप मेरे तरीके से देखें, ध्यान से देखो। हम केवल चेक कर रहे हैं बस, देखो ध्यान से। ये बताओ 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, और ये बताओ 5 4 कितना हुआ 9, और 9 3 से कट जाता है, अर्थात ये संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। फिर से देखें इसको, 21,345 3 से विभाजित होने का नियम, बहुत बेस्ट रूल्स मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, ध्यान से समझना, देखना ध्यान से। मैं कहता हूँ 2 और 1 कितना हुआ 3 हुआ ना, तो इसका मतलब इसको हटाओ, इसको निपटा दो, कैंसिल करो इसको। फिर बचा कितना 3, 3 को 3 से कट ही जाता है, हटाओ इसको। बचा 4, देखो 4 3 से नहीं कटता है, लेकिन जब 4 और 5 को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद आया कितना 9, 9 3 से क्या हो जाता है, कट जाता है। अतः ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो गई। एक अगली संख्या देख लीजिए, बताइए क्या ये संख्या, अभी इसको छोड़ दीजिए, पहले आप इसको देखिए, कटने का विभाजित होने का पहले आप कुछ रूल समझ लीजिए। क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी? बताइए जल्दी से सभी लोग, देखना ध्यान से, बिना भाग दिए, सेकंडों में आपको बताना है इसको। ध्यान से देखें, देखो 7 नहीं कटेगा, लेकिन 7 में 2 जोड़ो 9, अर्थात ये 2, इसको हटाओ। 8 नहीं कट रहा, लेकिन तो 8 के साथ इसको जरा मिलाओ, 8 1 9, इसको भी हटाओ। 5 4 9, इसको भी हटाओ, अतः ये भी 3 से विभाजित होगी। एक संख्या और बताइए आप, बताओ क्या ये इतनी बड़ी संख्या है, आप बिना भाग दिए सेकंडों में बता सकते हैं कि 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। इस नियम को याद रखना, जब भी कभी फैक्टर करना पड़ेगा आपको इसकी बेहद आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान से देखें, बताएं क्या ये 3 से विभाजित है? देखो चाहे इधर से चलो चाहे इधर से चलो, हमें केवल चेक करना है बस, ये चेक करने का रूल्स होता है बस। हाँ देखो, ये 6 कट जाएगा 3 से, 3 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, हटाओ, इसको भी कैंसिल करो, इसको भी कैंसिल करो। 2 नहीं कटता है तो 2 में 1 मिलाओ, 2 1 3, अर्थात ये हुआ, या तो 21 को काट दो, 3 से 21, या तो इस तरह कर लो, 2 और 1 हुआ 3, और 3 1 कम 3, 3 से 3 कट जाता है, अर्थात ये संख्या क्या हो गई, विभाजित हो गई 3 से। चलो 3 से विभाजित होने के नियम मैं आपको सिखा दिया हूँ। 2 से आपको याद रखना है 0 2 4 6 8 हो तभी वह संख्या 2 से कटेगी, अन्यथा फिर 2 से नहीं कटेगी। आप परेशान मत होना, हम अगली संख्या से चेक करेंगे। फिर इसके बाद देखो 4, जब भी 4 से कटने का रूल्स क्या होता है, 4 से जब भी चेक करना, लास्ट के अंतिम के 2 अंकों में भाग देकर चेक कर लेना बस। अंतिम के 2 अंकों में भाग देकर 4 से हम चेक कर लेंगे। थोड़ा सा रुकना अभी 1 मिनट। जैसे हम कोई संख्या दे दें 2 4 8 2 और 6, ध्यान से देखना, ये कोई एक संख्या है, और अब हम आपसे कहते हैं कि बताओ ये संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं है, बताओ सभी लोग। तो 2 से देखो 2 4 8 तीनों का सीक्वेंस समझ लीजिए आप। 2 से जब भी चेक करेंगे तो हम लास्ट का अंक चेक करेंगे, केवल लास्ट वाले में भाग दे दो 2 का, 2 कम 2 3 6, अर्थात ये 6 2 से कट जाएगा ना, तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित है। अगर हम 4 की बात करें, क्या 24,826 4 से विभाजित है कि नहीं है, बोलो। तो जब 4 से चेक करने की बारी आए तो 4 से हमें 2 अंक लेना पड़ेगा,
कितने अंक? 2 अंक। 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 26 कट जाए, नहीं कटेगा, तो इसका मतलब है कि ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। अब जरा 8 पे आ जाओ। 8 से जब चेक करना हो तो हमें कितनी भी बड़ी संख्या हो, हम 8 से चेक करेंगे तो लास्ट के 3 अंकों में भाग देंगे। 8 से लास्ट के 3 अंक में भाग देंगे। भाग पूरी तरह चला जाए तो विभाजित होगी, अन्यथा फिर नहीं। अब इसके बाद आता है 5। ध्यान से देखें, 5 से विभाजित होने का नियम क्या होता है? जिन संख्याओं के अंत में या तो फिर 0 हो या तो फिर 5 हो, कोई संख्या 5 से तभी विभाजित होती है यदि उनके अंत में 0 हो या फिर 5 हो। जैसे मैं कह दूं, क्या 52,625 5 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? बताओ। देखो लास्ट में क्या है? 5 है ना, तो यह पक्का है कि 52,625 5 से विभाजित होगी। या मैं कह देता 5,26,250 5 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? तो लास्ट में अगर 0 है तो भी विभाजित होगी, अगर 5 है तो भी विभाजित होगी। ये 5 का रूल्स होता है। चलो अब दूसरा प्रश्न देखिए आप। दिया है 11,664 है। सबसे पहले हम इसको काटेंगे 2 से। 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 11। देखो मैंने कहा पहले ये बताओ ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। हमें इधर नहीं देखना है, सिर्फ लास्ट का अंक देखो। 4 में 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब है कि ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 11 कट जाए। 2 पंचे 10, 1 बच रहा है तो यहाँ लग जाएगा 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 तेईं 6, 2 दूनी 4। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो 5 कटे, 2 दूनी 4, 1 बचा 18 हुआ यहाँ, 2 नवा 18, यहाँ पे 2 एक कम 2, 1 बच रहा है हो जाएगा 12, 2 छः 12। फिर से 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। देखो जब तक लास्ट में सम संख्या आएंगी तब तक 2 से विभाजित होगा। देखो 2 एक कम 2, यहाँ बचा कितना 9, तो 2 चौको 8, 1 बचा हुआ ये 11, 2 पंचे 10, 1 बच रहा है तो ये हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16। देखो फिर से जो लास्ट में आया है 8 है, और 8 2 से विभाजित हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि अब ये 2 से और कटेगा। चलो 2 सत 14 और 2 दूनी 4, 1 बचा 2 नवा 18। अब ये आया 729। अब बताओ क्या ये जो लास्ट में 9 है क्या ये 2 से कटेगा? अभी आप यहाँ पे रख के मत काटने मत लगना, पहले आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आप काटेंगे तो ये गलत हो जाएगा, पहले आप चेक करो। 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 9 कट जाए। 2 चौको 8, नहीं कट रहा है ना? नहीं कट रहा तो इसका मतलब है कि ये हाँ, क्योंकि ये आपकी विषम संख्या है। अब विषम संख्या सम संख्या से कटती नहीं है, तो अब 2 को हटाओ। अब 2 को जो है आप कैंसिल करो, ले आते हैं 3 को। मैंने कहा था 3, वो ठीक है हम काट देंगे, आपका जल्दी से आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको कोई भी चीज़ पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ना है, एक एक चीज़ को। ज़्यादा बड़ी प्रश्नावली नहीं है, सिर्फ 10 मिनट की प्रश्नावली है बस। 3 से चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? मैंने कहा था देखो 9, 3 से 9 कट गया और 7 2 9, तो 9 9 3 से कट गया। इसका मतलब है कि 7 से 29 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 1 बचा यहाँ पर ना, तो हुआ 12, 3 चौक 12 और 3 त्रिकाई 9। फिर से ये 3 से कटेगा। कैसे पता चला हमें? 4 2 आपस में हो गया 6, तो 6 को हटा दो। 4 2 6 अर्थात ये दोनों निपट गया, बचा 3, ये भी निपट गया। यानी कि हम चेक कर लिए ऐसे, तो अब हम 3 से रखेंगे। 3 8 24 और 3 1 3। फिर देखो अब हमें नहीं पता कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम चेक कर लेंगे। 8 8 है कितना हुआ 9। अब 9 3 से कटता है तो बिल्कुल कटेगा 81। 3 दूनी 6, बचा कितना 2 और 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3। अब चलो, अब इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम जोड़ा बनाएंगे। सबको हम नीचे लिख लेंगे और नीचे लिखने के बाद हम जोड़ा बनाएंगे। देखो इधर यहाँ से आप लोग नीचे करना है।
दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे तीन और गुणे तीन, तीन, दो दो चार दो, 6 बार 3 है, 2 2 4 2 6, और 2 कितने बार है, 4 बार बन गया है। अब हम जोड़ा बनाएंगे, दो व्यक्तियों को मिलाकर एक व्यक्ति, ये हो गया, ये बना, ये बना, ये बना, 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36, और 36 3 को 36 3 को कितना हुआ, गुणा कर लीजिए, 3 छंग 18, और 3 त्रिकाई 9, और 9 1 10, 108। फिर देखिए, अच्छा गुणा, यहाँ पे गुणा करने के कई तरीके हैं, आप इधर से आ सकते हैं, 3 त्रिकाई 9, और 9 त्रिक 27, और 27 दुनाई 54, और 54 दुनाई, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 54 गुणा कर लो, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 108 आया। अब ये जो 108 आया प्लस माइनस दोनों का होगा, ये आपका आंसर है। चलो नोट करो इसको। हाँ, तीसरा प्रश्न है आपका 4900। चलो सबसे पहले हम इसको देखें ध्यान से, लास्ट में 0 है तो 2 से ये कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, एक बचा है, हुआ यहाँ पे 10, 2 पंचे 10, उतारा है 0 का, फिर 2 से काटेंगे क्योंकि अभी 0 आ रहा है तो 2 से कटेगा ये, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 पंचे 10। अब बताओ क्या ये 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में आ गई विषम संख्या, और जब भी विषम संख्या आती है तो 2 से नहीं कटेगा। अब आप चेक करो इसको 3 से, 3 से चेक करो कटेगा, ठीक है, नहीं कटेगा तो हम आगे चलेंगे। देखो 3 से चेक करने का मैंने रूल्स बताया था कि भाई 2 1 3, ये कट गया, 5 2 7, 7 को 3 से नहीं कटता, बाहर चेक कर लो इस तरह कहीं। देखो मैंने कहा था कि अंकों का योगफल कर देते हैं, 2 1 3, ये तो चलो ठीक है निपट गया, और बचा 2 और 5, 5 2 7, 7 3 से नहीं कट रहा है, जिसका मतलब 3 से विभाजित नहीं होगी, हमने चेक कर लिया। अगर आपको यकीन नहीं है तो चलो काटो, 3 चौक 12, और ये बताओ यहाँ भाग नहीं जाएगा, 3 8 24, एक शेष बच जाता है, नहीं कटेगा। अब इसको हम चेक करेंगे 4 से। मैंने कहा था जब भी आपको 4 से चेक करना हो, 4 से 2 से चेक करना है तो लास्ट का एक अंक चेक कर लो, 4 से चेक करना है तो लास्ट के 2 अंक में भाग देकर चेक कर लो, 2 अंकों में भाग देकर चेक कर लो। अगर 8 से चेक करना है तो फिर 3, लास्ट के कितने अंक में, 3 अंक में। तो हम इसको चेक करेंगे लास्ट के 2 अंक में, 4 से, 4 का पहाड़ा पढ़ोगी 25 कट जाए, इधर छोड़ दो, कितनी भी बड़ी संख्या हो बताओ। अगर हम आपको कह दें चलो बताओ ये 4 से विभाजित है कि नहीं, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, बड़ी सी संख्या दे दिया जाएगा, कहेगा बताओ ये 4 से विभाजित है कि नहीं है। तो कुछ बच्चे जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो सिर्फ 2 अंक चेक कर लेते हैं, 4 छंग 24, इसका मतलब है कि 4 से विभाजित हो गया। याद रखो इस नियम को, 2 से विभाजित होने का नियम है लास्ट का एक अंक में भाग दे लो, जब 4 से चेक करो तो लास्ट के 2 अंक में भाग दे लो, जब 8 से चेक करो तो लास्ट के 3 अंक में भाग दिया जाता है। तो 4 से भाग देंगे हम, 4 छंग 24, नहीं कट रहा, 4 से विभाजित नहीं है, हटाओ इसको, हम आगे चलेंगे। 4 के बाद क्या आता है, 5, 5 रखो यहाँ पे, 5 दूनी 10, कितना बचा यहाँ पर 2, और 2 हुआ तो 22 हुआ, 5 चौक 20, बचा यहाँ पे 2, तो ये हुआ 25, 5 पचा 25। देखो 5 से कट रहा है, 5 से कटने का रूल्स क्या होता है, रूल्स को याद रखो, जल्दी जल्दी भागो मत, जो मैं रूल्स बताता हूँ उसको याद रखो, ताकि जब कक्षा 9 और 10 में जाओ तो आपको कभी कमजोरी ना महसूस हो। 5 का जो रूल्स था लास्ट में 0 और क्या होना चाहिए 5, अगर ये 2 अंक है तो 5 से कटेगा, अन्यथा फिर नहीं कटेगा, 5 है तो कट जाएगा, 5 को 20, अब बचा कितना 4, 4 बचा तो यहाँ हुआ 45, 5 9 45, किससे कटेगा 49, 6 से नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, 7 से, 7 7 49, 7 एकम 7। चलिए अब इसको हम रखेंगे 2 गुणे 2, 5 गुणे 5, 7 गुणे 7, तो वर्गमूल जो हमारा आया स्क्वायर रूट, जोड़ा बना इसका इसका इसका, 2 2 व्यक्तियों को जोड़ा बना लो, 2 पंचे 10 और 10 सत्ते
70 आपका क्या हुआ आंसर, नोट करो। और ये जो 70 आया है ये प्लस और माइनस दोनों का है। चलो अगला प्रश्न है 47,089। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको 2 से चेक करेंगे। तो 2 से चेक करेंगे तो सबसे पहले हम लास्ट वाला अंक चेक कर लेंगे। तो लास्ट में देखो क्या है आपका, लास्ट में है आपका 9। तो 9 विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगा। अच्छा 3 से चेक कर लो। देखो 3 से चेक करने का नियम ये है कि 9 को हटा दो, बचा 8, 8 7 15, ये भी कट गया, 8 7 15 3 से कट गया, इसको भी हटा दो, बचा 4, 4 3 से नहीं कट रहा, इसका मतलब 3 से भी नहीं कटेगा। अच्छा 4 से कटने का सवाल ही नहीं, क्योंकि 4 कभी भी सम संख्या से विषम संख्या नहीं कटता। ना ये 2 से कटेगा, ना 4 से, ना 6 से, ना 8 से, ना 10 से, ना 12 से, ना 14 से। याद रखना अगर लास्ट में विषम संख्या है तो विषम संख्या को कभी भी सम संख्या से चेक मत करना। यही नहीं कहीं भी आपको काटने के लिए आ जाए तो विषम संख्या को सम संख्या से चेक मत करना, उसको विषम संख्या से ही चेक करना। तो ये बताओ 3 से नहीं हुआ, 5 से भी नहीं कटेगा, ये 7 से देख लो, 7 से भी नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, आप लोग चेक करो। 7 से, 8 से, 9 से, देखो ये एक अभाज्य संख्या है और ये अभाज्य संख्या कटेगी आपकी 217 से। क्योंकि देखो ये जो प्रश्न है बीच में दे दिया है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, हालांकि इतना कठिन प्रश्न बीच में देना नहीं चाहिए एग्जामिनर को। तो ये आपका कटेगा 217 से, क्योंकि 217 तक इतना कोई नहीं चेक करता है इतना लंबा। तो 217 का आप पहाड़ा पढ़ेंगे, 217 का भाग दीजिए इसमें। 217 का कितने बार, 4 7 0 8 9, थोड़ा सा और ऊपर लिखेंगे हम। चलो यहाँ पे 217 का भाग देंगे हम 4 7 0 8 9 में, कितने बार जाएगा, 2 बार ले चलते हैं। तो कितने बार 2 बार ले चलेंगे, 2 2 7 14 की, 4 2 1 2 और 2 दूनी 4, 3 अंक तक ले जाएंगे हम। चलो घटाओ कितना आएगा, 10 से 6 गए, 10 से 4 गए 6, और यहाँ कितना बचा, 6 से 2 गए 4, ये आपका कटा, उतारा है 8 का। कितनी बार जाएगा ये, अब 2 बार ले जाएंगे क्या, 2 बार जाएगा, नहीं 2 बार नहीं, देखो यहाँ मिस्टेक है अभी, थोड़ा सा रुकना। हाँ 2 7 14 की 4 है, 2 1 2 1 3 और 2 दूनी 4, घटा दो यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे बचा 6 से 3 गए, आया आपका 3, उतारा है कितने किसका 8 का। देखो 2 बार नहीं जाएगा, ये जाएगा 1 बार, 1 7 7, 1 1 1, 1 2 2, तो कितना आया आपका 1, और यहाँ आया 5 और यहाँ पर 1, तो उतारा है किसका 9 का। अब कितने बार जाएगा आपका, 217 का पहाड़ा पढ़िए, 9 बार जाएगा, 9 7 9 बार जाएगा क्या, देखो यहाँ पे 9 बार नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 बार, 7 7 49, देखो उतारा आया आपका 9, ये वाला उतारा आया आपका 9, 7 7 49, 7 1 7, 7 4 11, 7 2 14 1 15, और ये आपका पूरा क्या हुआ, कट गया। तो 217 का जब भाग दिए इसमें तो कितने बार गया, 217 बार। अब इसको हटाते हैं एक तरफ, तो यहाँ पे जब हम इसको काटेंगे 217 का इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितने बार जाएगा, 217 बार ही जाएगा। अब 217 किसी से कटेगा, ये 217 से ही कटेगा। इसका मतलब है कि आपका 2 फैक्टर मिला, पहला मिला 217 और दूसरा मिला 217, जोड़ा बनेगा, अर्थात आपका क्या वर्गमूल कितना आएगा, प्लस माइनस 217, भाई जोड़ा बन गया, तो आपका ये आंसर है। दूसरे का पहला नंबर देखिए, दूसरे का पहला नंबर है 625 बटे 1296। तो कोई बात नहीं, बटे में है तो हम 625 को कहीं बाहर रखेंगे और इसको पहले हम निकालेंगे, 625 को हम बाहर, अब 1296 को कहीं आप बाहर हल कर लेंगे, और जितना 625 का आए
उतना हम ऊपर रखेंगे। अब 1296 का बाहर कहीं निकाल करके जो आंसर आएगा, वर्गमूल जो आएगा, उसको हम हर में लिख देंगे नीचे। तो चलो 625 2 से नहीं कटेगा क्योंकि विषम है, 3 से कट सकता है, चेक कर लो। 6 2 8, 8 नहीं कट रहा 3 से, तो 8 8 5 कितना हुआ 13, नहीं कटेगा 3 से, सिर्फ कटेगा 5 से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 50 25, 5 दूनी 10, और कितना बचा आपका 25, 1 50 25। ये आपका देखो कट गया। देखो अब यहाँ से देखो इसका जो जोड़ा बना यहाँ पर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, एक 5 यहाँ बना, एक 5 यहाँ बना, तो आपका जो आया क्या, वर्गमूल 5 50 25 प्लस माइनस दोनों में आएगा आपका। तो इसका जो आप 625 का वर्गमूल कितना आ गया 25 आया। तो 1296 का भी हम निकालते हैं इधर, इसको काटेंगे हम, लास्ट में है सम संख्या 6 है, 2 से कटेगा ये, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 तेई 6, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। 2 का पहाड़ पड़ो कि 3 से ज़्यादा ना जाए क्योंकि अभी कटेगा। 2 एक कम 2, एक बचा, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 एक कम 2। अब बताओ लास्ट में एक आया तो क्या ये 2 से कटेगा, बोलो 2 से कटेगा, नहीं कटेगा ना। हाँ 8 और 1 3 से चेक करो, 8 और 1 कितना होता है 9, तो ये 81 आपका 3 से कटेगा। अब 3 का पहाड़ पढ़ो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 नवा 27। अब ये जो 9 बचा है इसको अभी थोड़ा सा और हम कट कर देंगे 9 को 3 से, 3 एक कम 3 त्रिकाई 9, 3 एक कम 3। अब जोड़ा बनाएंगे हम यहाँ से, देखो एक जोड़ा यहाँ से बना, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 2 दूनी 4, 3 12 और एक यहाँ बना 12, 12 3 36। तो इसका 1296 का हुआ 36, 625 का हुआ 25, तो प्लस माइनस ये आपका हुआ 25/36। दूसरे का दूसरा प्रश्न है आपका 529/196। देखो 529 को कहीं हम बाहर रखेंगे और इसको हल करेंगे। 2 से काटो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कट रहा है, 4 से 5 6 7 8 9 10 से नहीं कट रहा है, ये 17 18 19 20 नहीं कटेगा। ये आपका कटेगा 529 23 से। देखो जब आप बार बार काटोगे, बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि 529 किससे कटेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब आने लगता है। हाँ तो ये 23 से कटेगा। 23 का पहाड़ा पढ़ो कि 52 से ज़्यादा ना जाए। अगर आपको पहाड़ा नहीं आता तो 23 का इस तरह भाग दे देंगे हम 529 में, ऐसे 23 से कम 23 दुनाई 2 बार जाएगा, 2 3 6 और 2 दूनी 4 46, 23 दुना 46 हुआ। यहाँ पे कितना आएगा 6, यहाँ पे कितना बचा आपका कुछ नहीं, उतार आएगा कितने का 9 का। तो 23 3 को कितना हुआ 69, अर्थात ये पूरा कट गया। कितना गया 23 का हमने पहाड़ा पढ़ा 529 में, तो कितने बार गया 23 बार गया, तो अर्थात ये 23 बार जाएगा। हम ऐसे रखेंगे। अब बताओ 23 किससे कटेगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है 23 से ही कटेगी। तो बताओ जोड़ा बना इसका, जोड़ा बना आपका, जोड़ा बना हमारा कितना आ गया, तो 529 का हुआ आपका 23। अब 196 का भी कहीं बाहर हम हल कर लेंगे, रफ्कार में कर लो या तो फिर नीचे कर लो। देखो ये कटेगा आपका 2 से, 2 9 18, एक बचा 16 हुआ, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 9 18, फिर देखो कटो 7 से कटेगा। ये देखो जोड़ा बना इसका और इसका, 2 सत्ते 14 आपका आंसर है, प्लस माइनस लगा दो, ये आपका आंसर है। देखो अगला प्रश्न है 4 सही 29/49 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सही बटा को तोड़ेंगे। सही बटा को तोड़ो, 49 का गुणा करिए 4 में, 49 का गुणा करिए 4 में और फिर उसमें 29 को जोड़ दीजिए, तो आपका आएगा 225। ध्यान से देखें 49 का गुणा 4 में
और 29 को जोड़ देना है, 225 बटे आपका क्या आया 49। अब इसके आगे देखो 225 को कहीं बाहर रख लो या पैसे और इसको निकाल लो। चलो 5 से, 5 चौक को 20, 5 पचा 25, 5 नवा 45, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3। अब इसका जोड़ा बना लो, 1 5 यहाँ बना और 1 3 का यहाँ बना, तो 5 और 3 5 3 कितना हुआ 15 हुआ। 225 का कितना आ गया 225 का हुआ आपका 15 और 49 का कितना होगा। देखो 49 को निकालने की जरूरत है नहीं है, 49 का होता है 7। अगर नहीं है आ रहा है तो ऐसे निकाल लो, 49 7 सता 49, 7 एकम 7, जोड़ा बन गया अर्थात केवल क्या आया 7। तो प्लस माइनस आपका लगा देना है। हाँ दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखिए, चौथा वाला प्रश्न। 23 सही 26 बटे 121 है, तो 121 का गुणा करिए 23 में और फिर जितना आए उसमें हमें 26 ऐड कर देना है, तो आपका आ जाएगा 2809 बटे 121। अब सुनो, इसका निकालना है वर्गमूल, तो वर्गमूल 2809 को कहीं हम बाहर रखेंगे, इसको 2809 और इसको हम काटेंगे। चलो इसको बताओ क्या ये 2 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या है। 3 से आप चेक कर लो, 8 2 10, 8 2 10 और 10 नहीं कट रहा 3 से। अब 10 में 9 जोड़ दो, कितना हुआ 19, अर्थात ये 3 से विभाजित नहीं होगी। हम आगे संख्या चेक करेंगे, हम 7 से चेक करें, 3 के बाद हम 4 नहीं 5 से भी मत चेक करो, 6 तो 6 से भी मत चेक करो, 7 से चेक करो, 8 को छोड़ो, 9 से आप 9 से भी ना चेक करो, 11 से चेक करो। हम विषम संख्या से या आभास संख्या से इसको हम चेक करेंगे। चेक करिए और जल्दी बताइए आप लोग, जब चेक कर लें तब फिर बताना। देखो ये आपका जो है आभास संख्या 53, ये आपका कटेगा 53 से। पहले आप खूब प्रैक्टिस कर लो, हर संख्या से चेक करो। देखो मालूम है कटेगा नहीं, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना दिमाग में जोर डालोगे, उतना ही आपका जो माइंड है वो मजबूत हो जाएगा। तो 53 से कटे, जब भाग देंगे तो 53 बार ही जाएगा। 53 का भाग देकर कहीं देख लो, 53 बार जाएगा। 53 एकम 53 अर्थात जोड़ा बन गया हमारा, क्या आ गया ये आपका 53 आया। और 121 होता है 11 का, लेकिन ठीक है अभी आप निकालो। 11 को भी काटेंगे, 121 को काटेंगे, पहले 3 से चेक करो, 4 5 6 7 8 9 10। आप चेक करिए ये 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 1 बचा 11 हुआ, 11 एकम 11 अर्थात 11 गिराई हम 121। देखो 11 एकम 11, 12 से 11 निकाल दो, 1 बचा, 1 यहाँ लगा दो, हुआ 11, 11 एकम 11, तो 11 एकम 11। जोड़ा बना आपका 2 11 मिलके हो जाएगा 1 11। तो आपका वर्गमूल आया जो आपका प्लस माइनस 53 बटे 11। अच्छा आपकी जो किताब है उसमें जो आंसर आ रहा है ना, वो सही बटा में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये गलत नहीं है, कोई इसको गलत नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको आंसर उसी तरह निकालना ही है, तो जैसे 53 बटे 11 आया, तो इस 53 में 11 का भाग दे लो, 11 एकम 11, ओ 11 चौक 44, कितना आया 9, और यहाँ पे कुछ नहीं। तो बताओ आपका शेष आया 9। अब इस 53 बटे 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 सही 9 बटे 11, क्या लिख सकते हैं 4 सही 9 बटे 11 लिख सकते हैं। अच्छा इसके पहले भी वो जो आंसर था उसका क्या आंसर क्या आ रहा था, 15 बटे 7 आ रहा था। इसका आंसर आपका आया ये। इसके पहले जो एक क्वेश्चन था अभी अभी कराए थे, 15 बटे क्या आया था 7, लेकिन जो आपकी किताब में है वो सही बटा में दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, 15 में 7 का भाग दे दो ऐसे, 7 दूनी 14, कितना आया 1। तो आपका ये आया 2 सही 1 बटे 7
प्लस माइनस लगा दो, ये आपका क्या हो गया आंसर। इसके पहले वाले सवाल का था, लेकिन अगर 15/7 है तो गलत नहीं है, सही वो भी है, बस आप कंफ्यूज मत होना इसमें। चलो दूसरे का 5वां नंबर है, दूसरे का 5वां नंबर 75 सही 46/49। क्या करेंगे, सबसे पहले सर्वप्रथम सही बटा तोड़ेंगे, तो 49 का गुणा करो 75 में, और 75 में गुणा करने के बाद 46 आपको ऐड कर देना है। चलो जल्दी करिए आप सभी लोग, कितना आया 3721, 3721 बटे कितना आया आपका 49, 3721/49। आप सुनो 3721 को हम रखेंगे और इसको कट करेंगे, तो इसको जो है हम 1 2 3 4 5, देखो ये बहुत बड़ी संख्या से कटेगी, 61 से, 60 61 से कटेगा। आप चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, किसी भी संख्या से यह नहीं कटेगी। यह एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या खुद से ही कटती है। अभाज्य संख्या का ये वर्ग है, इसलिए ये अब उसी संख्या से कटेगी। तो 61 का पहाड़ा पढ़िए कि आपका 3721 कट जाए, कितनी बार जाएगा, भाग दे दीजिए कहीं, 61 का कहीं आप भाग देंगे ऐसे तो 61 बार ही जाएगा। आप भाग देकर चेक कर लीजिए कहीं, तो ये जाएगा 61 बार, फिर 61 को 61 से काट देंगे, आपका जोड़ा बना कितना आ गया, आया आपका 61। अब ये बचा कितना आपका 49 को भी काट दो, 7 7 49, 7 1 7, जोड़ा बना 7 का कितना आया 61/7 प्लस माइनस का आया। अब इसको सही बटन में लिखना है तो भाग दे दो, 61 में 7 का भाग दे दो, 7 7 49, 7 8 56, कितनी बार जाएगा ये 8 बार, 7 8 56, कितना हुआ 5 आया शेष फल। आपका आंसर आया 8 सही 5/7। आपका आंसर क्या आया 8 सही 5/7 प्लस माइनस रख देना, ये आपका आंसर नोट करिए। देखो वीडियो ज़्यादा लंबा खींच रहा है, इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसका जो शेष प्रश्न बचे हुए हैं वो पार्ट 2 में आपको वीडियो के नीचे या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम कल, लिख लीजिए इसको, नोट करिए।